अब वो परमात्मा साकार है, मनुष्य तुल्य है, मनुष्य जैसा है, ये सभी सदग्रंथ बताते हैं। और जिनको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ वो संत बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। निराकार उसकी शक्ति है, उसकी पावर है। अब जैसे कई कहते हैं भाई साकार भगवान अंतर्यामी कैसे हो सकता है, यानी वो उसी थ्योरी जो रोंग थ्योरी से प्रभावित है। अब पुण्यात्माओं, जैसे एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है या सीटी स्कैन की मशीन है, यंत्र है, वो साकार है और वो अंतर्यामी है। अंदर की सारी रिपोर्ट बाहर निकाल देता है, ऊपर लानता है, अंदर भी नहीं कुछ डाला जाता। तो वो साकार भी होकर अंतर्यामी है, अंदर की सारी रिपोर्ट ले आता, कहाँ कहाँ क्या डिफेक्ट है। तो उस परमेश्वर ने क्या दिक्कत होगी, साकार होकर हमारे अंदर की ना जान सकता। उसके दिए हुए मटेरियल से हमने ये जो ना खोज करके ऐसे यंत्र बना लिए, वो तो खुद मालिक है जिसने ये सब मटेरियल दिया है। परमात्मा मनुष्य जैसा है, इस कंसेप्ट को बार बार आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तभी आपके हृदय में यो ज्ञान समाओगा। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं और जो लगातार आ रहे हैं उनको ज्ञान यज्ञ का लाभ। क्योंकि परमात्मा की चर्चा जितनी भी कान्ना में पढ़े उतनी कम होती है, और ते 100 बार पढ़े। जैसे हम सुबह खाना खाया, श्याम न रुचि बनी तो हम स्वस्थ हैं। यदि शाम को वही खाना हुआ है, रोटी अरुचिकर लगती है, तो हम अस्वस्थ हो रही है। तो भगवान की चर्चा वही है, आजीवन सुननी पड़ेगी, आजीवन इतनी अच्छी लगनी चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए कि सचमुच हम तो भूले पड़े थे, भगवान तो ऐसा है, साकार है। ये सब सदग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं जिनको हम एथेंटिक मान्या करते, और उन्हीं की आड़ में, वेदों और गीता जी की आड़ में, पुराण और कुरान की आड़ में हमारे को ये कहा करते हो निराकार है। बाइबल की आड़ में कहा कहते हैं वो तो फॉर्मलेस है, निराकार है। और ये सब सदग्रंथ कहते हो साकार है। अब आपको प्रमाण देते हैं। सबसे पहले पवित्र बाइबल में उसमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, और छठे दिन उसने क्या कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, अपने जैसा बनाऊंगा। ऐसा ही उसने किया। परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। तो फिर निराकार की तरह गया वो फॉर्मलेस कैसे हुआ, वो तो साकार हुआ, मनुष्य तुल्य हुआ। यही हमारे पवित्र वेद बताते हैं, यही पवित्र पुराण बताती है, यही पवित्र कुरान बताती है, यही पवित्र बाइबल बताता है ये। और यही पवित्र सतगुरु ग्रंथ साहिब बताता है कि धानक रूप रहा करतार। ये देखिएगा पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से प्रकाशित है, ये देखिएगा। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, यहाँ से देखें स्पष्ट होगा। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संबंध संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले और आदम्स PhD, संपादकीय समिति ऐसे सारा बता रखे हैं। तो ये कहाँ से है? फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मैसूर USA से छपा है ये। और इसके बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट में उत्पत्ति अध्याय है, उत्पत्ति, और इसका ये उत्पत्ति ग्रंथ है। और इसका यहाँ पर प्रथम है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश आदि पृथ्वी की सृष्टि की। अच्छा, पहले इस प्रकार ये पहला दिन था, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, वो इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग कर किया, और वैसा ही हो गया।
परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार वह दूसरा दिन हो गया। इस प्रकार तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इसमें हरी हरी घास, छोटे छोटे पेड़ आदि बना दिए हैं। और तीसरा दिन, अब चौथा दिन देखो, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस पर चौथा दिन हो गया। फिर ये पांचवा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। यानी 6 दिन में सृष्टि रची। हम अपने उस वहाँ पर पहुँचते हैं छठे दिन में, ये पांचवा दिन हो गया। अब छठे दिन यहाँ हुआ प्रारंभ। यहाँ 26 देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, कंट्रोलर हो उनका। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। फिर अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ओहो, अब पवित्र बाइबल स्पष्ट कर रहा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। तो भगवान कैसा? साकार और मनुष्य तुल्य। अब आगे देखो, नर नारी करके उसके मनुष्यों की सृष्टि, यानी नर नारी का स्वरूप बना, तो भगवान भी नर नारी जैसा ही है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इनको खाना नहीं, मतलब कंट्रोलर हो इनका। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ये 6 दिन में सृष्टि रची भगवान ने, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब इसने किसी भी प्राणी को, मनुष्य को मांस आहार करने का आदेश नहीं दिया। इसमें स्पष्ट किया कि छोटे छोटे बीज वाले पौधे, पेड़ जो सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, सुनो, छोटे छोटे बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, ये तुम्हारे खाने के लिए हमने दिए। मांस के लिए कहीं पर भी परमात्मा ने मांस आहार के लिए संकेत नहीं दिया। इसलिए जो मांस खाते हैं वो परमात्मा के दोषी हैं। आगे देखो, 29 आपने पढ़ा। अब 30, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया। यानी किसी भी जीव जंतु को भी मांस आहार का आदेश नहीं है, यानी शेर आदि को भी मांस खाने का आदेश प्रभु का नहीं है। इस बात में बिजली पड़ी, पहले तो सब शाकाहारी थे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यूँ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। फिर परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। अपने सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी कि पवित्र ठहराया, क्योंकि वह उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम को विश्राम लिया। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य तुल्य है, और 6 दिन में सृष्टि रच के ये ही भगवान तख्त पर जा बैठा, विश्राम किया। अब इसी का समर्थन पवित्र कुरान शरीफ दे रही है।